सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरीती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हमारा जो CHSL का आज से एग्जाम स्टार्ट था, उसकी सारी पीडीएफ्स मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी आप लोगों को अवेलेबल करा दी है। लेकिन कुछ मैथ्स के मैं आप लोगों के लिए बढ़िया क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक है। अगर आप ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे तो जो आज का पेपर था भाई, वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप, काफी इजी था, ठीक है। तो रीजनिंग तो वही जो हमेशा ट्रेडिशनल चलती हुई आ रही वही आ रही है, ठीक है। इंग्लिश आपकी पता कैसे आ रही, देखो इंग्लिश ऐसी आ रही है कि घर से आप तैयारी करके गए शशि थरूर वाली और पेपर में आ गए नरेंद्र मोदी वाली। तो इंग्लिश काफी इजी आ रही है। मैथ्स बहुत इजी भी नहीं कह सकते और बहुत हार्ड भी नहीं कह सकते, बिल्कुल एकदम मीडियम लेवल की आपकी क्या आ रही मैथ्स आ रही है, ठीक है। और देखो, लास्ट पोर्शन आता है जीके का, तो जीके के सबको परेशानी होती है ना। तो जीके तो आप लोगों के लिए परेशानी खड़ी करेगा, लेकिन करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ सकते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो जो पेपर था आज का वो काफी इजी और मॉडरेट लेवल का था, तो उसी में से मैंने मैथ से कुछ बढ़िया से बेस्ट क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि एनालिसिस करने की जरूरत थी। जिन लोगों की तैयारी होगी वो लोग आराम से इसको अटेम्प्ट कर देंगे। बस ये क्वेश्चंस उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अभी भी कुछ टॉपिक नहीं पढ़े हैं और पेपर में वो बार बार आ रहे हैं, है ना। प्रीवियस ईयर से भी चले हुए आ रहे हैं और अभी भी चले हुए आ रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए देखो, पहला क्वेश्चन देखो आप लोग। इस टाइप का क्वेश्चन न जाने एसएससी में कितनी बार आ चुका है भाई, है ना। कि आपको एक इक्वेशन दी रहती है और आपसे पूछ दिया रहता है भाई ये। तो करना क्या था दोस्तों, देखो इसमें एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बच जाता, देखो एक्स माइनस का 6√3 और ये प्लस का 1 अपॉन का एक्स इक्वल टू कितना भाई, 0। तो यहाँ से मुझे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना मिल जाता, देखो 6√3 मिल जाता। अब मुझे इसका क्यूब निकालना है और ये क्वेश्चन वन ऑफ द सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कराने की कोई जरूरत है ना। जिन लोगों की तैयारी होगी वो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, अलजेब्रा के वही बेसिक, वही ट्रेडिशनल जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं उन्हीं पे। तो इसका क्यूब निकालने के लिए डायरेक्ट क्या होता है, देखो इसको अगर मान लो आपने ए मान लिया, तो a³ - 3a अगर आप करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कराने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है, कल अपने एग्जाम देने जाना है। तो पूरा सॉल्यूशन करके कोई फायदा नहीं, देखिए बस आप वो टॉपिक पढ़ के चले जाइए, कैलकुलेशन तो आप बाद में भी कर लेंगे और पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवा दिया आप लोगों को टेलीग्राम पे, वहां जाके डाउनलोड करके ट्राई कर लेना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये काफी वन ऑफ द सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे, जो उसने ज्योमेट्री से पूछा हुआ था। उसने कहा कि एक ट्रायंगल है आपके पास, दिया हुआ उसने एक ट्रायंगल दे रखा था हमको, है ना? कि उसने ट्रायंगल दिया कि ABC एक क्या है भाई, एक त्रिभुज है। और यहाँ पे क्या करा कि ए बी उसने दे रखी मेरे को, यहाँ पे ये 6√3, क्या दे रखी, 6√3। और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला दोस्तों, है ना। और जो परपेंडिकुलर पड़ा उसका नाम क्या डाल दिया, ई भाई, बीसी पे। अब इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, देखो 9 सेंटीमीटर दे रखी है। और ईसी कितनी दे रखी है, 3√3। अब आपको पता है कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, देखो दोस्तों, तो ये कैसा बन गया, देखो ये कैसा रेशियो, एक तरह से देखो, ये 9 हो गया, ये 3√3 हो गया। तो अगर आप इसका निकालोगे क्या पाइथागोरस थ्योरम से, तो 90 81 माइनस प्लस का क्या बन जाएगा, देखो कितना बन जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ये 9 है और ये क्या आ गया, 3√3 आ गया, देखो आपका। तो यहाँ पे ये कितना बन गया, 3 3 9 और 9 3 कितना भाई, 27। मतलब कितना आ जाएगा, 27। ये कितना आ गया, देखो यहाँ से 8 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, देखो 8 और 10। तो ये भी आपको क्या मिल गया, देखो 6√3 आ गया आपके पास। क्या मिल गया आपके पास में, 6√3 मिल गया, देखो मिल रहा है, देखो 36 × 3, देखो। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये क्या है, दो साइड तो इक्वल आ गए। अब अगर ये 6√3 ये 9 है, तो भाई इसको भी क्या होना पड़ेगा, 3√3 तो होना पड़ेगा पाइथागोरस से। अब आपने देखा कि तीनों साइडें क्या है भाई, बराबर है। तो ये कौन सा वाला ट्रायंगल बन गया भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो वो एंगल ए पूछ रहा है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अगला सवाल देखो, ये ना जाने ये फॉर्मूला कितनी बार आप लोगों से पूछेगा और आप लोग कितनी बार ही ना जाने इसको छोड़ के आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये गलती मत करना भाई। तो प्लस अगर x² y² दे रहा हुआ आपको, तो यहाँ पे देखो ये x² प्लस y² माइनस का xy, और ये ब्रैकेट में क्या होता है भाई, x² प्लस y² और प्लस का xy, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। बहुत बार आया ये CGL 18 में, इतनी बार रिपीटेड हुआ, तो प्रीवियस ईयर ही सारा का सारा पूछ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ के जाओगे। तो यहाँ पे ये 117 दिया हुआ है, देखो ये कितना दे रखा है आपको, 13। ये 13 से कितनी बार कटेगा भाई, 9 बार। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 9 वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू कितनी है, 13 है। देखो अगर x² प्लस y² पूछा हुआ, तो देखो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन करोगे तो 13 और 9 कितना आ गया, देखो आपके पास में 22 आ गया। अब सिर्फ x² प्लस y² है, लेकिन यहाँ पे तो दो दो है, तो बाई 2 कर दोगे कितना आ जाएगा, 11।
ये क्वेश्चन भी अच्छा था। उसने क्या दिया हुआ था, एक ट्रायंगल दिया हुआ था आपको पी क्यू आर, और मान लो यहाँ पे एक उसने एक खींच दी, एक सीवियन खींच दी यहाँ से पी डी, ठीक है। तो उसने कहा कि यहाँ पे तीन बिंदु हैं भाई, ई, एफ और क्या भाई, जी। और ये तीनों ऐसे हैं कि पीई बराबर क्या आ रहा है आपका, पीई बराबर क्या दे रहा है वो आपको, ई एफ बराबर एफ जी और बराबर क्या, जी डी। तो जब ये बराबर हो गए तो इन सब साइड का रेशियो आपने मान लो 1 1 मान लिया, तो ये एक तरह से ना मीडियन का काम कर रहा है। मीडियन क्या करता है, साइड के रेशियो में ही क्या करता है, एरिया को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये पूरी लेंथ पीडी कितनी हो गई देखो, पीडी कितनी हो गई, 4। इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी 4 और इसका भी क्या भाई, 4। तो मतलब टोटल एबीसी का एरिया कितना हो गया, 8। और बी एफ जी का कितना होगा देखो, 1, 1/8। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था ये, मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड था। मिड पॉइंट प्लस कॉसाइन रूल था देखो। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो आप प्लेलिस्ट में ज्योमेट्री में जाइए और वहां पढ़ लीजिएगा। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये मिड पॉइंट में है तो ई एफ जो है ना, ई एफ जो है वो हाफ बी सी के क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन बी सी कैसे निकलेगा, बी सी निकलेगा हमारा कॉसाइन रूल से। किससे निकलेगा, कॉसाइन रूल से। कॉसाइन रूल क्या होता है भाई, कॉस थीटा जो ये एंगल दिया हुआ, इन दोनों का स्क्वायर 49 प्लस 5 5 25 75 और माइनस क्या भाई, फिर से इनका इसका बीसी का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या भाई, ये 2 फिर से 7 दूनी 14 और 14 पंजे कितना भाई, 70√3, ठीक है। तो यहाँ से ना आपका देखो बीसी निकल जाएगा, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, बीसी निकल जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा में अगर आपका थीटा 135 है तो कॉस क्या लिख सकते हो आप देखो, 90 प्लस का 45। और कॉस 45 कितना होता है आपका देखो, 90 प्लस में तो कॉस माइनस का होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1/√2। बस उसके बाद आपको बीसी निकालना है और उसका क्या कर देना, आपको यहाँ पे रखना है, आपका ये एफ निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेशन आपसे आसानी से हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा, मैं एक तरह से आपको ये पेपर जो करवा रहा हूँ, क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन करा वो पूछ रहा है, ठीक है। आप लोग इनको अटेम्प्ट करिए, है ना, सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर ही पूछ रहा है। यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ में लिए मैंने। पहला क्वेश्चन देखो ये था कि a प्लस बी 5 9 का ये दे रखा और a इंटू बी दे रखा। देखो अब कई लोग इसमें क्या कर सकते हैं भाई, देखो कि वैल्यू पुटिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग से बढ़िया आप सिंपल सा कर दो कि देखो a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर खोलूं, मेरे पास क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे वैल्यू रख दो यार, आराम से आंसर निकल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली इसमें, है ना। ऐसे कोई बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम तो आप लोगों को होगी ही नहीं। आसान सी चीजें हैं, बस आसानी से करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी प्लस सी एस जीरो और ए बी सी कितना दे रखा, 12 दे रखा है। वो कह रहा है कि ये कितना होगा। आपको पता है कि अगर ए बी सी 12 है तो ये कितना हो जाता है, 3 ABC हो जाता है डायरेक्ट। इसके बेस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के जितने भी आपके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं उन सबको पढ़ के जाइए, क्वेश्चन गारंटेड आ रहा है यहाँ से आपके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन क्या था ये भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा था शायद कुछ कि एक ए बी सी दिया हुआ था, है ना। क्या दिया हुआ था, ए बी सी दिया हुआ था, और यहाँ से उसने शायद सेंट्रोइड खींची हुई थी, है ना। अब ये सेंट्रोइड शायद ओ था, है ना। और ये एबीसी की साइड उसने शायद 27 दे रखी थी। अभी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल था देखो, है ना, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल था, क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो आपको पता है कि मेरे को क्या निकालना है, ए ओ निकालना है। तो ए ओ क्या हो जाएगी मेरी, है ना। आपको पता है कि जो ए ओ होगी मेरी या बी होगी वो क्या हो जाएगी, मेरी सरकम रेडियस हो जाएगी। और सरकम रेडियस का शायद मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखा रखा है कि आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन का क्या हो जाएगा भाई, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे भी निकल सकता है वो, ठीक है। पर अगर आप इससे निकल सकते तो आर इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, a/√3 होता है ना। आप लोग जाना प्ले लिस्ट में, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पढ़ाया। इन दो फॉर्मूला का यूज करोगे यार, यहाँ पे रखोगे 27 और कितना हो गया √3 पे, तो ये 9√3 हो गया, ठीक है। कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगला वो उसने इस बेस पे दो क्वेश्चन पूछे हुए देखो, इसको उसने सारे शिफ्ट में रिपीट करा इस कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी होगी। अब यहाँ पे 7 दे रखा, देखो ऑप्शन में मुझे लगता है कि 0 30 45 60 या 90 में से ही कोई दे रखा होगा, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू हमको पता होती है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर कौन सी वैल्यू भाई इक्वल आएगी, देखना। अगर हम 45 रखते हैं तो ये 3 आ गया, और ये माइनस का क्या हो जाएगा देखो 7 और √2 7 दूनी कितना भाई 14, नहीं आ रहा है ना। है ना, नहीं आ रहा।
नहीं यार, अब वैल्यू वही है कि क्या रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ऑप्शंस के थ्रू करने की कोशिश करना दोस्तों इसको, है ना। 45 30 किसी में भी आ सकती है वैल्यू, है ना। अगर आप 90 रखते हैं, देखो 90 शायद 90 में आ जाएगा, तो 90 में तो ये जीरो बन जाएगा पूरा का पूरा, ये 7 और ये जीरो, हाँ 90 में शायद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अगला देखो a माइनस बी 5 दे रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, तो आपका सवाल होगा सर ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। यहाँ से देखो अगर आप रखोगे तो ये चीज की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आएगी कि नहीं आएगी। फिर उसके बाद में देखो कि अगर आपको क्या करना है, देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, इस वाले का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का क्या मिल जाएगा भाई, बी स्क्वायर और माइनस का क्या मिल जाएगा, 2ab। ठीक है, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालना, यहाँ पे रख देना, आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये ए माइनस बी और ए प्लस बी निकालना। दूसरी चीज एक बात याद रखना, देखो बस ए प्लस बी और निकालना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें निकालने में। देखो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखो माइनस करोगे आप लोग तो यहाँ से ए भी मिल जाएगा, उसके बाद इनका होल स्क्वायर कर लेना भाई। तो दूसरी चीज एक ये चीज ये भी रखना कि अगर ए माइनस बी 5 है ना, देखो यहाँ पे तो 5 का जो भी डिविजिबल होगा ऑप्शन में, वही क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ, देखो कि ए इतना दे रखा, रूट ये दे रखा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है हमारा, ये √3 प्लस √2 का क्या होता है भाई, होल स्क्वायर होता है। तो ए इक्वल टू ये हो जाता है, तो मतलब रूट ए बराबर क्या है भाई मेरे पास में, √3 प्लस का √2 भाई। यहाँ पे रखो दोस्तों, आंसर अपने आप आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन इसमें कुछ मतलब ऐसे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था, देखो याद नहीं रहा था, पर शायद ये दिया हुआ था कि ये 25 दे रखी थी और ये 7 दे रखा था, है ना। और बोला हुआ था कि ये और ये बराबर है, तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ही ऐसा होता है कि जिसमें अगर आपने दो साइड क्या होती है भाई, बराबर होती हैं, और अगर सामने में आपने कोई भी एक सीवियन खींची और वो सीवियन उनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वो किस में होगा भाई, आइसोसेलेस क्या ट्रायंगल पे होगा या इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। लेकिन ये 7 दे रखे, तो इसका मतलब ये कितना थी, 24, और ये भी कितना था, 24। तो इक्विलेटरल ना बन के क्या बन रहा है भाई, आइसोसेलेस, क्योंकि 7 24 और 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा कि 6 9 15 और 20 इक्विवेलेंट किसके होंगे, तो दोस्तों देखो इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। रेशियो मेथड से कैसे, कि 6% को बदला, लेकिन ये भी काफी बड़ा चल जाएगा। या आप, ये डिस्काउंट है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। या आप लोग क्या कर सकते हैं इसको, देखो कि आप सिंपल से तरीके से भी कर सकते हैं कि आप पीछे से ले जा रहे हो, देखो कि पहले 100 करा, 100 का 20 घटाया तो 80, फिर 80 का 15% घटाया कितना भाई, 20, तो 60 पीछे से भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, है ना। और फिर 60 का फिर से 9% करा और फिर से क्या 6%। तो रेशियो मेथड भी बता रखा आप लोगों को, और एक स्ट्रेट लाइन मेथड भी बता रखा, जो आपका मन करे आप यूज कर सकते हैं, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे भी। अगला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो वो कह रहा है कि अगर ए और बी का मल्टीप्लाई 24 है तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल। अगर ये क्वेश्चन आया है, जो अगर लोग कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि देखो 24 किन किन का मल्टीपल बन सकता है, देखो एक तो 1 × 24 का बन सकता है, एक 3 × 8 का बन सकता है, एक 4 × क्या 6 का बन सकता है, एक 2 × किसका बन सकता है भाई, 12 का बन सकता है ना। तो यहाँ से मिलेगा देखो 1, यहाँ से मिल जाएगा कितना भाई 3, यहाँ से कितना मिल जाएगा 5, और यहाँ से सॉरी यहाँ से कितना मिल गया 7, और यहाँ से कितना मिल जाएगा देखो 5। तो 7 और 5 12 और 4 कितने भाई, 16 ट्रायंगल बन जाएंगे आप। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था तो काफी अच्छा था, ठीक है। अदरवाइज पता नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। पर इसी टाइप में कुछ क्वेश्चन पूछा हो तो करके देख लेना एक बार ऐसे टाइप को। अगले देखो कह रहे कि x माइनस वाई माइनस जेड जीरो है, तो ये कितना होगा, देखो अगर मैं जेड की वैल्यू जीरो रख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, है ना। तो अब इनकी और इसकी वैल्यू देखो, तो ये 1 - 1 कर दो भाई, ये तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 1 और 1, ये तो 2 आ गया भाई, बात खत्म, है ना। अगला देखो कि अगर ये आपको इक्वेशन दे रखी है और ये आर्डर 5 से डिवाइड जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी किसकी भाई, एक्स और वाई की। अब देखो 5 से कोई चीज तभी डिवाइड करेगी जब ये 0 और 5 होगा, ठीक है। अब अगर मान लो ये 0 हो गया और x की वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट रखो, 9 होती है भाई सबसे ज्यादा, तो 7xy है भाई। आपको पता नहीं कि 8 का कब निकलता है, जब लास्ट के 3 नंबर का देखते हैं। मान लो ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, क्या इसमें अभी जा रहा है, देखो 8 और 5 से डिवाइड जा रहे हैं, 8 9 में 72, बिल्कुल नहीं जा रहा है भाई, बढ़ी। तो यहाँ पे फिर से मैंने 8 रखा, तो क्या भी जा रहा है, क्या भी जा रहा है, देखो। अब इसको 0, अभी इसको 9 और 5 भी रखोगे तो देख देख के देखना, देखो नहीं जाएगा ना।
5 में तो कभी जा ही नहीं सकता। अगर 8 रहेगा तो 8 की टेबल में 5 कहीं पे भी नहीं आता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे तो जीरो ही होने वाला है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो 8 माना, क्या ये जा रहा है? और यहाँ पे जीरो है ना, 7xy, इसको 8 माने, इसको जीरो माना जा रहा है। 8 नम 72, बिल्कुल नहीं जा रहा। 7 जीरो, बिल्कुल नहीं जा रहा। ठीक है, 6 जीरो, बिल्कुल जा रहा है। तो कौन कौन से होंगे भाई? 6 और 0। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रखी है, देखो मैंने कहा था ना, देखो ये फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा जरा बड़ी डिजिट पूछ दी, 8 पूछ दी उसने, तो क्या दिक्कत आ गया भाई इसमें, है ना? क्या दिक्कत आ गई बताओ? कुछ दिक्कत आ गई है? कई लोग वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन सही है क्या वैल्यू पुटिंग? बताओ। 3 रखोगे, 2 रखोगे, कुछ भी नहीं, फंस जाओगे बिना बात के। तो x इक्वस टू क्या करोगे? x माइनस थ्री प्लस का 1 अपॉन एक्स इक्वस टू जीरो भाई। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया दोस्तों? देखो 3 आ गया। आ गया 3। अब इसका स्क्वायर करो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो 3 3 9 कितना? 7। फिर से इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा? देखो 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और प्लस कितना पे? 7 7 49, और 2 कितना पे? 47। बस इसका स्क्वायर रखना है यहाँ पे 47 का, और यहाँ पे इसकी वैल्यू। आंसर भाई आपके हाथ में। एक क्वेश्चन ये दे रहा है कि यहाँ पे आर प्लस आर, मतलब यहाँ पे कुछ शायद मुझे लग रहा है हॉलो सिलेंडर हो गए, है ना? ये हॉलो रहा होगा शायद, है ना? तभी दो आ रहे हैं, एक अंदर और एक बाहर वाली, है ना? तो हॉलो सिलेंडर रहा होगा कोई, उसकी टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ। अगर हॉलो नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा ही दिया हुआ है, या क्या पता कि यहाँ पे से कुछ हो रखा। तो टोटल सरफेस एरिया आपको पता है कि 2 पाई आर एच, है ना? जो हॉलो की होती है भाई, कि अगर मैं टोटल सरफेस एरिया करूँ, अब नहीं पता कि ये क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्ट क्या था, कहाँ नहीं जा सकता है, या सिर्फ सिलेंडर ही दिया रखा था। तो टोटल सरफेस एरिया अगर दिया हो, मान लो तो ये 275 हो गई, है ना? अगर 275 हो गई, और शायद मुझे लग रहा है एच भी दे रखा होगा, क्या पता, है ना? तो कुछ इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं पता चलते हैं क्वेश्चन, देखो याद नहीं रहते हैं बच्चों को। तो अगर जो उसने आज का पेपर पूछा था, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछा हुआ था, ज्यादा सरदर्दी उसने आप लोगों को दी नहीं, परेशानी दी नहीं। हाँ, कल जाकर के सरदर्दी दे सकता है, कुछ भरोसा नहीं, है ना, कि पेपर कल का क्या बनता है। लेकिन ओवरऑल पेपर देखो ठीक ठाक ही बनता है, तो रिवीजन करिए, है ना? अलजेब्रा के फॉर्मूलाज याद करिए, ट्रिग्नोमेट्री के याद करो, है ना, और ज्योमेट्री के याद करिए। तो इस सेशन में बस आप लोगों को यही आइडिया दिलाना था कि पेपर किस तरीके से आ रहा है ना? पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, आसान पेपर आ रहा है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं है उसको फोकस करो और उसके अच्छे से तैयारी करो, ठीक है? तो मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट कल के लिए और आगे के सभी एग्जाम के लिए। पीडीएफ सारी आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगी, तो वहां से डाउनलोड करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है? अगर नहीं आते तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को कल की पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, और पढ़ते रहो, मजे करते रहो भाई।